भाई अभी ईशान तरावी पढ़ेंगे और मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बिकॉज एग्ज़ाम है। अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा हो तो पता। वालेकुम भाई, आज ऐसे नहीं करा है ना। आज अभी चलते हैं तरावी पढ़ने एंड ईशा पढ़ने में थोड़ा लेट हो गया हूँ, बस 1 मिनट बचा है। चलते, थोड़ी पढ़ाई कर रहा था, पूरी तैयारी हो जाती बस एग्ज़ाम की, बस पढ़ाई नहीं होती। बस एक दिन पहले कर लेते भाई, पूरी हो गई पूरी। देखना भाई कल फुल नंबर लाएंगे, तुम देखना कल ही। ठीक है चलते हैं अभी, और बस कल सुबह एक और रिवीजन करना है। आप तो टेंशन फ्री है भाई तरावी में।
چپ کے پڑھتی تھی اپنی بغیر سے بولے میں یہ تو بتا کیا کہتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بغیر جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا کے لیے عمر کا قول اٹھا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ وہ جو بلال نبشی ہے سروردی کا پیارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا وہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی تو کر پہ نہ کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا بڑے صلی اللہ علیہ لہذا فرمایا بشر کے بولتے یا رسول اللہ تواز سے کہتے یا رسول اللہ ہوا جاری کر قلب پر مدینہ آنے والا ہے ہوا جاری کر قلب پر مدینہ آنے والا ہے خوشی کا تاج ہے سر پر مدینہ آنے والا ہے خوشی کا تاج ہے سر پر مدینہ آنے والا ہے ہوا جاری ہر قلب پر مدینہ آنے والا ہے خوشی کا تاج ہے سر پر مدینہ آنے والا ہے تو کہہ اٹھے میرے اختر مدینہ آنے والا ہے سنبھل جا اے دل مضطر مدینہ مدینہ آنے والا لٹا اے چشم تر گوگر مدینہ آنے والا مدینہ آنے والا ہے اگر ساتھ مل کر سب شہید ہو جائیں گے تو اور لطف آ جائے گا مدینہ آنے والا ہے 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 نظارہ کر ساتوں آسمان کا سب زمین کو نظارہ کر ساتوں
ही नहीं देखो वो आता है शगे काबर, वो आता है शगे काबर, वो आता है शगे काबर। मदीना आने वाला है, 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 मदीना आने वाला है। मैं शहरे शाह वाला का हुआ हूँ किस तरह आएंगे, यकीन है मुझको आका फिर मदीने में बुलाएंगे, यकीन है मुझको आका फिर मदीने में बुलाएंगे, यकीन है मुझको आका फिर मदीने में बुलाएंगे, यकीन है मुझको आका फिर मदीने में बुलाएंगे। धड़कता दिल जिगर पुरसों लेके हम भी जाएंगे, धड़कता दिल जिगर पुरसों लेके हम भी जाएंगे। गमे दिल भी कहूँगा दास्ताने, हिंद भी उनसे, गमे दिल भी कहूँगा दास्ताने, हिंद भी उनसे, जो बेटी है मेरे दिल पर गुरूर कर बताएंगे, जो बीती अल्लाह ने ली इसकी हिफाजत की ज़माना, ने ली इसकी हिफाजत की ज़माना, हर वक्त किया करता है वो इसकी हिफाजत, अल्लाह ने ली इसकी हिफाजत की ज़माना, हर वक्त किया करता है वो इसकी हिफाजत, अल्लाह ने ली इसकी हिफाजत की ज़माना, हर वक्त किया करता है वो इसकी हिफाजत, ये मिट नहीं सकता है बड़ी शान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा। करता हूँ सवाल करें, ताबूत में सजाने के लिए ये नहीं आया, ताबूत में सजाने के लिए ये नहीं आया, ताबीज़ बनाने के लिए ये नहीं आया, ताबूत में सजाने के लिए ये नहीं आया, ताबीज़ बनाने के लिए ये नहीं आया, ताबूत में सजाने के लिए ये नहीं आया, ताबीज़ बनाने के लिए ये नहीं आया, बख्शिश करिए बस यही सामान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, कुरान रहेगा। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, सुनहरी जालियां गुंबद सुहाना याद आता है, सुनहरी जालियां गुंबद सुहाना याद आता है,
से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके सामने ये करेगा गहरा राशनियत उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना असलम नबी साहब तस्वीर हरम का नूरानी फैज़ समात फरमाएंगे और अपने कुरान को दान को मंजूर फरमाएंगे। शरीफ में तशरीफ फरमा नाइब फ़ाइल खतीब सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल हुसैन साहब का माता खतीब व इमाम मस्जिद गौसिया रोशन नगर मुफक्किर मिल्लत हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद रिजवान साहब और आपकी इस मदरसे के मुसलमानों, कुरान से जो भी टकराया कहते नहीं है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदले का जमाना नाथ मगर कुरान न बदला जाएगा। मालूम भाई, कुछ लोग कहते हैं इस्लाम खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं कि कुरान खतरे में है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस माहे क़याम में गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस्लाम न कल खतरे में था और न आज खतरे में है और न सुबह क़यामत तक खतरे में हो सकता है। जिस इस्लाम की बका के लिए करबला वालों ने खून दिया हो, वो इस्लाम कभी खतरे में नहीं हो सकता। जिस इस्लाम की बका के लिए 6 माह के बच्चे अली असगर ने अपनी जवानी अपनी कुर्बानी दी हो, वो इस्लाम कभी खतरे में नहीं हो सकता। जिस इस्लाम को सींचा हो सैयदा की पेट से पैदा होने वाले और मोहम्मद ने अपने खून से इस्लाम को सींचा हो, वो इस्लाम कभी खतरे में नहीं हो सकता। और जिस इस्लाम की यादगारी के लिए शफीए मुस्तफा ने अपनी जवानी को लुटा दिया हो, वो इस्लाम कभी खतरे में नहीं हो सकता। जिस इस्लाम की बका के लिए करबला के इमाम सैयदुल शुहदा सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी कुर्बानी की हो, वो इस्लाम कभी खतरे में नहीं हो सकता है। ये मुसलमानों, ये और बात है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन हमने नबी के उसवा को छोड़ दिया, नबी के फरामीन को छोड़ दिया, नबी के अहकामात को छोड़ दिया, नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते हमारा है, भारत देखते रहना, रहेगी मेरे ख्वाजा की हुकूमत देखते रहना। और वफादारों की सूरत में बहुत गद्दार फिरते हैं, वफादारों की सूरत में बहुत गद्दार फिरते हैं। बहुत मारेंगे इनको आला हजरत देखते रहना, बहुत मारेंगे इनको आला हजरत देखते रहना। मोहब्बत के साथ दिल लगा के दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बे कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ज्यादा दिल गुफ्तगू नहीं, बहरहाल सभी हजरात जो है सुन्नत तरावी पढ़ करके यहाँ बैठ गए हैं। अभी सबको जा करके खुर्दोनोश भी करना है, थोड़ी देर आराम भी करना है, उसके बाद जो है शहरी के लिए भी उठना है। मुसलमानों, ये कुरान अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
3 साल की मुद्दत में का तदरीज आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल फरमाया। 3 साल की मुद्दत में ये कुरान रात में कभी कभी निकल जाते हो तमाम अब जरा मुसलमानों से पूछो जिनका इकलौता चश्मा चिराग दुनिया से चला गया। मौत तो बरहक है, मौत वक्त पर आई, न 1 मिनट आगे न 1 मिनट पहले। लेकिन मुसलमानों ऐसी जगहों पर मत जाया करो। मौत तो आनी ही आनी है, मौत एक बहाना तलाश करती है। मौत आनी है, सबको आनी है। मेरे गाँव के बच्चों बचो इन सब मामलों से, अपने को भी मुसीबत में न डालो और अपने माँ बाप को भी मुसीबत में न डालो। वक्त मिले, अगर वक्त नहीं करता है तो अपने माँ बाप की पहलों में बैठ करके माँ बाप से मीठी मीठी गुफ्तगू कर लिया करो। कभी माँ के पहलू में बैठ जाया, कभी बाप के पहलू में बैठ जाया। अगर और वक्त नहीं करता है तो बिस्तर पर जाकर अपने महबूब पर दुरूद पाक का तोहफा पेश कर लिया करो, कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर लिया करो, जिससे घर में रहमतों अनवार की बारिश भी हो। और मुसलमानों, जिस दिन हमने और आपने ये सेवा अपना लिया कि जो वक्त नहीं करता है, अगर वो वक्त का गुजारने के लिए हम लोग अपने माँ बाप के पास चले गए और जाने के बाद उनसे मीठी मीठी गुफ्तगू करने लगे, इधर माँ मुस्कुराए कि जन्नत की हुरें तेरे लिए मुस्कुरा देंगी। मुसलमानों, आओ अल्लाह के प्यारे पैगंबर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी जिसे दुनिया जनाबे अबू तलहा के नाम से जानती है, घर तशरीफ लाए। घर तशरीफ लाने के बाद उनमें सुलैम से कहा है, उन्हें सुलैम क्या घर में कुछ है? आज मैंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुफ्तगू से अंदाजा लगाया है कि मेरे आका को भूख की शिद्दत है, नकाहत का आलम है, कमजोरी का आलम है। जनाबे जो है मुसलमानों, अबू तलहा ने जब इतना कहा, कारी मोहम्मद आदम साहब जिन्होंने सुन्नत तरावी में कुरान पाक का एक रोज सुनाया, आइए अरकान और अहले महल्ला की तरफ से हजरत की गुलपोशी उन्हें जा रही है। आप सभी हजरात इस गुरनूर मंदिर को आप सभी हजरात मुलाजा फरमाएं। गिरामी अहमद अली जनाब सैयद अब्दुल समद साहब किबला वो तशरीफ लिया है और जनाब अयूब भाई साहब तशरीफ लिया है और इमाम साहब की गुलपोशी कर जनाब नूर मोहम्मद भाई साहब तशरीफ लिया है, वो इमाम साहब की गुलपोशी करें। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। जनाब बबलू भाई साहब वो भी तशरीफ लिया है। माशाअल्लाह, ये हमारे अलहाज जो है अनवर बरकाती साहब, माशाअल्लाह ये हमारे भाई साहब तशरीफ ला रहे हैं, इमाम साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सभी हजरात के खुलूस को, अकीदत को, मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। अयूब भाई साहब तशरीफ लिया है और इमाम साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर फजल साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। ये हमारे जनाब रिहान भाई साहब और हमारे करम फरमा ये भी सबके सब तशरीफ ला रहे हैं, अपने इमाम साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। माशाअल्लाह, अयूब भाई साहब भी तशरीफ लिया है और अपने इमाम साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आगे जनाब मोहम्मद इस्माइल उर्फ पप्पू बरकाती साहब को कहीं हों और अगर सो रहे हों तो जग जाएं, वो तशरीफ ले आए। जनाब साहब को भी तशरीफ लिया है। ये हमारे जनाब जो है शरफुद्दीन बरकाती साहब ने गुलपोशी की। ये फखरे आलम साहब भी तशरीफ लाए हैं, गुलपोशी कर रहे हैं इमाम साहब की। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। आइए आइए तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह, मुमताज भाई साहब तशरीफ ले आइए। माशाअल्लाह, खुर्शीद अब जो है ये हमारे मालूम बरकाती साहब जो मस्जिद मोशिया के इमाम साहब हैं उनकी गुलपोशी कर रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाफिज इफ्तिखार साहब, माशाअल्लाह, की ताउन से
اور آپ سبھی حضرات کا خلوص اور محبت اور انتظامیہ کمیٹی کی محبت، یہ ہمارے ہاتھ میں جناب شمس الدین برکاتی صاحب نے ایک لفافہ دیا. حضرت علامہ قاری محمد اعظم صاحب نے جو سنت تراویح میں قرآن پاک کا پہلا دور سنایا ہے، ان کی خدمت میں 62,000 روپیہ ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، 62,000 روپیہ ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کی عوام کو، انتظامیہ کمیٹی کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. میں گزارش کر رہا ہوں اسے قبول فرمائیں. اور انجمن غلامان مصطفیٰ کی جانب سے ایک جوڑا اور ایک ممتاز بھائی صاحب کی طرف سے جو ہے یہ ایک گھڑی بھی ہے اور ایک جوڑا کپڑا بھی ہے اور ایک جوڑا ممتاز بھائی صاحب کی طرف سے ایک جوڑا بھی ہے. ماشاءاللہ. مسجد غوثیہ کے خطیب و امام حضرت علامہ محمد جو ہے حافظ رضا صاحب اللہ دامت برکاتہ العالیہ، ان کی خدمت میں 11,000 روپیہ ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ان کی خدمت میں یہ حضرت قبول فرما لیجیے. ماشاءاللہ. یہ شمس الدین بھائی صاحب خودکشی بھی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور حضرت علامہ قاری محمد رضوان صاحب کی خدمت میں 3500 روپیہ ان کی خدمت میں جو ہے یہ نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. میں التماس کر رہا ہوں اسے قبول فرما دیں. ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. جناب محمد فیض صاحب جو یہ مکبر ہیں، جو اس کام کو انجام دیا ہے، ان کی خدمت میں یہ 1,000 روپیہ ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور ایک جوڑا کپڑا بھی. ماشاءاللہ. یہ ایک جوڑا کپڑا یہ انجمن غلامان مصطفیٰ کی طرف سے. ماشاءاللہ. جناب جو ہے محمد مدمن صاحب، یہ بھی مکبر ہیں، ان کی خدمت میں بھی یہ 1,000 روپیہ پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. اور ایک جوڑا کپڑا انجمن غلامان مصطفیٰ کی طرف سے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. حضرت حافظ و قاری حافظ افتخار احمد صاحب، ان کی خدمت میں 1,000 روپیہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ یار علوی کی بھی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کیا گیا ہے. بہت زیادہ ہے، میں اسے قبول کر لے رہا ہوں، میں بتاؤں گا نہیں. آپ حضرات نے جو نذرانہ دیا ہے، ٹوٹل رقم آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. 85,000 روپیہ ٹوٹل آیا ہے. ٹوٹل 85,000 آیا ہے اور خرچہ بھی ٹوٹل 85,000. مذہب اسلام کا بولبالا عطا فرما. مسلک حق کا، مسلک اعلیٰ حضرت کا قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سبوں کو ایک اور نیک بنا دے. سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے. سب کے گھروں میں بہاریں عطا فرما دے. جن کے ماں باپ مومن مومنات اس دنیا سے جا چکے، میرے مولا اس ماہ سیام کے صدقے میں ان کے والدین کی بخشش و مغفرت عطا فرما. جن کے ماں باپ ابھی حیات ہیں، میرے مولا ابھی چلتے ہیں فجر کی نماز پہ.
چلتے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے. چلتے ہیں مغرب پڑھنے. السلام علیکم بھائی. نماز ہو گئی, سب ہو گیا, اور ایگزام کی ٹینشن تھوڑا جلدی اس بلاگ کو اینڈ کرتے ہیں, اور یہ بلاگ تھوڑا لمبا بھی ہو گیا.